Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है। साथ ही नागरिक के पास ये अधिकार होता है कि वे सरकारी डिपार्टमेंट से अपने हक की जानकारी ले सके। दरअसल ये अधिनियम सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी देने का राइट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको इसके अधिनियम के बारे में क्यों बता रही हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में रहने वाले धर्मेंद्र शुक्ला ने कोरोना काल में भ्रष्टाचार की जानकारी की मंशा से आरटीआई दाखिल की थी, जिसके बाद उन्हें सरकारी जवाब का इंतजार था। हालांकि उन्हें आरटीआई के जरिए जानकारी तो मिली, लेकिन इतनी ज़्यादा मिली कि इसकी उम्मीद उन्हें खुद नहीं थी। दरअसल सूचना का अधिकार की जानकारी लगभग कितने पन्नों में दी जा सकती है? शायद 100, 500 या 1000, लेकिन इंदौर के इस शख्स को 48 से 50 हजार पन्नों में स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी मुहैया कराई। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति को आरटीआई अधिनियम के तहत दायर आवेदन पर जानकारी 40,000 पन्नों में मिली। इसे वे अपने एसयूवी वाहन पर भरकर ले गया। इस जानकारी के लिए आवेदक धर्मेंद्र शुक्ला को प्रति पृष्ठ निर्धारित 2 रुपए का भुगतान भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके आवेदन का 1 महीने के भीतर जवाब नहीं दिया गया था। इससे सरकारी खजाने का बड़ा नुकसान भी हुआ। दरअसल शुक्ला ने शनिवार को कहा कि मैंने इंदौर के सीएमएचओ के पास एक आरटीआई आवेदन दायर की थी। कोरोना काल के दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों और अन्य सामग्री के खरीद से संबंधित निविदाओं और बिल भुगतान का विवरण मांगा था। उन्होंने बताया कि चूंकि मुझे 1 महीने के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई, इसलिए मैंने प्रथम अपील अधिकारी डॉक्टर शरद गुप्ता से संपर्क किया, जिन्होंने अर्जी स्वीकार कर ली। उन्होंने निर्देश दिया कि मुझे सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही शुक्ला ने कहा कि मेरी पूरी एसयूवी दस्तावेजों से भर गई थी, केवल चालक की सीट ही खाली थी। संपर्क करने पर अपीलीय अधिकारी और राज्य स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निर्देशक डॉक्टर शरद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने आदेश दिया है कि जानकारी मुफ्त में दी जाए। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सीएमएचओ को उन कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वही समय पर जानकारी ना देने जाने की वजह से सरकारी खजाने को लगभग 80,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान इंदौर सबसे अधिक संकट में था। इंदौर में सबसे अधिक मरीज भी मिले थे। इसके साथ ही वहां लोगों की मौत भी ज्यादा हुई थी। कोरोना पीड़ितों की मदद और अस्पताल की व्यवस्था पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। इसकी जानकारी के लिए ही उन्होंने आरटीआई लगाई थी। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa. Address first floor,